हे गाइस, तो काफ़ी टाइम बाद मिले हैं। आज मैं आपको एक बहुत बहुत बेसिक लर्निंग दिखाता हूँ कि मैं कैसे पैसे बनाता हूँ। और मैं मतलब आपको ये बताना चाहता हूँ कि आप एक सिंपलिसिटी से पैसा बना सकते हो। बहुत कुछ हाई फाई नहीं चाहिए। स्मार्ट बाइंग कॉन्सेप्ट और ये सारी चीज़ें हाई फ्रिक्वेंसी ट्रेड्स में काम आती है, बट नॉर्मल ट्रेड्स में जो बनता है, जैसे निफ्टी बैंक निफ्टी को तो मैं आपको आजकल नहीं सजेस्ट कर रहा हूँ कि पैसा बने ना, आप बना पाओगे, क्योंकि 4 दिन 6 दिन देता है, एक आध 2 दिन में वो पूरा ले जाता है, क्योंकि साइकोलॉजी बिगड़ जाती है। तो मेन बात क्या है, मैं कोई डीमोटिवेट नहीं कर रहा हूँ, बस आपको एक बहुत ईजी सेटअप सिखाने वाला हूँ। मतलब सेटअप भी नहीं है, बहुत बेसिक सी चीज़ है ना। तो आज हम उस पर काम करते हैं। तो चलते हैं अपनी स्क्रीन पर। पहली चीज़ देखो, जो भी मैं आपको सिखा रहा हूँ ना, उसको सीरियसली आपको पहले 1-2 महीने बैक टेस्ट करना है। दूसरी चीज़, बैक टेस्ट करने के बाद ना ये देखना है कि आप उसमें क्या ऐड ऑन कर सकते हो। तो आज जो बेसिक चीज़ है ना, उसमें हम सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पे कैसे ट्रेड लेता हूँ और कैसे मैं मार्क करता हूँ सपोर्ट और रेजिस्टेंस, उसको सीखते हैं। ठीक है, तो मैं आपको चलता हूँ सीधे स्क्रीन पे लेके, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, स्क्रीन पे चलते हैं। चलो, तो ये हमारा चार्ट है। ठीक है, मैं हमेशा 4 घंटे पे काम करता हूँ, ध्यान रखना। 4 आवर्स इज़ द बेस्ट टाइम। अब 4 घंटे पे क्या करते हैं, मैं पूरा रीसेट कर देता हूँ। ठीक है, ये पूरा एक चार्ट है हाल का। देखिए, आप डेली पे भी कर सकते हैं, 4 घंटे पे भी कर सकते हैं। राइट, आपको करना क्या है, मेन जो पॉइंट्स होते हैं ना, मेन पॉइंट्स आप हमेशा वहाँ पे एक चीज़ को कंसीडर करना, क्या, कैसे, जैसे इसको यूज़ करना इंस्टेड ऑफ लाइंस, है ना। जो हम हॉरिजॉन्टल लाइन और ये जो रे यूज़ करते हैं ना, कि यार ऐसे मार्क कर दिया, ऐसे मार्क कर दिया, नहीं, इससे बेटर रहता है आप स्क्वायर को यूज़ करें। इससे ना एक पूरा रेंज कैप्चर हो जाती है। पूरी रेंज जब कैप्चर हो जाती है ना, तो आपको समझ आ जाता है कि क्या हो सकता है गेम में। तो पहली चीज़ ये सीख गए। ठीक है, अब दूसरी चीज़ कैसे मार्क करना है। ठीक है, आपका बेनिफिट पॉइंट स्टॉक्स में परफेक्टली काम करते हैं। देखो कैसे, अभी मैंने एक रेजिस्टेंस मार्क कर दिया था, थोड़ा रीसेट करके। अच्छा ठीक है, मुझे दिख रहा है कि एक बहुत बड़ा वी शेप रिकवरी आई है। तो सीधा सीधा यहाँ से एक बार गिरावट आई है, एक चीज़ ना मार्क कर लेते हैं। ठीक है, पीछे से थोड़ा सा देख लेते हैं, यहाँ पे एक सपोर्ट है। ठीक है भैया, और पीछे है कुछ बड़ा, हाँ देखो यहाँ से भी सपोर्ट लाइन एक आ रही है, और इसको कैप्चर कर लिया। अब हमने क्या है, इसको कैप्चर कर लिया नॉर्मली। ठीक है, अब हमें क्या करना है, हमें 1 घंटे में या 15 मिनट में, जब भी आपका मन करे, 1 घंटे में आके चेक कर लेना है। ठीक है, आपको क्या करना है, देखिए, जब भी मैं कैसे ट्रेड करता हूँ, जब भी मार्केट पहली बार आती है ना अपने रेजिस्टेंस पे, जहाँ पे पहली बार में पीछे जहाँ बहुत अच्छा फॉल आया था, जैसे यहाँ से बहुत अच्छा फॉल आया था, जब भी पहली बार आएगा ना, पहली बार, आई विल नेवर से कि ये ब्रेकआउट देता है। बहुत रेयर केसेस में पहली बार में ब्रेकआउट देता है, बट मैं ट्रेड नहीं करता। तो मैं क्या करता हूँ, मुझे यहाँ पे ना सेल ऑफ पसंद है। मैं यहाँ पे सेलिंग करना पसंद करता हूँ, मतलब फ्यूचर सेल करना, या कॉल को शॉर्ट कर देता हूँ, या पुट भी ले सकता हूँ। पुट थोड़ा कम लेता हूँ, बट हाँ ले सकता हूँ। तो अब पहली बार में तो मैं यही करता हूँ। और दूसरी चीज़, ये जो मूवमेंट है ना, ये जो मूवमेंट हुआ, ठीक है, मैं इसको ज़्यादा कैप्चर करना पसंद नहीं करता। क्यों? क्योंकि ये ब्रेकआउट ट्रेड्स हैं और मैं ब्रेकआउट ट्रेड्स नहीं खेलता। तो मैं कौन सा गेम खेलता हूँ, मैं सपोर्ट से बाय करना पसंद करता हूँ। सॉरी, पूरा ड्राइंग हटा दिया। सपोर्ट से बाय करना पसंद करता हूँ, यानी व्हाट डू आई डू, आई वेट। जैसे एग्जांपल है, अगर मैं किसी ट्रेड में बैठा हूँ, राइट, अगर मैं यहाँ से सेल ऑफ में बीच में बैठा है, एंटर ही नहीं करता, जैसे ही सपोर्ट पे आया ना, आपको क्या लगेगा कि अब ये ना शायद टूट जाएगा, इतना गिरावट है, नेगेटिव है, मार्केट गिर जाएगा। बट मेरा यहाँ पे सपोर्ट रेजिस्टेंस दोनों बना हुआ है। तो पहले मेरा सबसे मेन चीज़, सबसे इंपॉर्टेंट लाइन जो आज तक मुझे ज़िंदगी में पैसा बना के दे रही है, सपोर्ट से बाइंग होगी, रेजिस्टेंस से सेल होगा। बस, सबसे सिंपल, सपोर्ट से बाइंग होगी, रेजिस्टेंस से सेल होगा। सिंपल, हम यूज़ करके देखते हैं। हमारे लिए पहले सपोर्ट है, तो हम क्या है, पहले बाय करेंगे। आप देखो, बाय में मूवमेंट आई, ठीक है, मूवमेंट आई, आ रही है, मैं बैठा हुआ हूँ, स्विंग ट्रेड्स खेलना पसंद करता हूँ, तो बड़ा बैठता हूँ। रेजिस्टेंस आया, रेजिस्टेंस पे सेल आउट होता है, रेजिस्टेंस पे सेल कर दिया। ठीक है, दोबारा रेजिस्टेंस पे आई, सेल कर दिया। अब मैं ये बार बार रेजिस्टेंस पे सेल कर रहा हूँ, मुझे कैसे पता चलेगा कि यहाँ पे ब्रेकआउट होने वाला है कि नहीं होने वाला। देखो, ब्रेकआउट्स में ना क्या होता है कि मार्केट के जो लोज है ना, वो थोड़े अब कम होने लग गए। पहले जो मार्केट का स्विंग था, अगर लो सेलर ज़्यादा होते हैं ना, तो मार्केट को नीचे ले जाते हैं, ज़्यादा टाइम पास नहीं करते सेलर्स। तो अगर यहाँ पे टाइम पास कर रहे हैं ना, इसका मतलब मुझे समझ आ गया कि मार्केट में चांसेस हैं कि मार्केट ऊपर जाएगी। तो मैं इसको इग्नोर कर देता हूँ कि ब्रेकआउट्स के लिए। तो मैं क्या करता हूँ, दूसरे स्टॉक पे चला जाता हूँ।
ठीक है, अब देखो मेरे ऑलरेडी बने हुए हैं सपोर्ट्स, देखो मैं अपने लेवल्स अपने हिसाब से बनाता हूँ और मैं उन्हीं पे स्टिक रहता हूँ। ठीक है, अब ये मेरे लेवल बने हुए हैं, ध्यान से देखिए, मार्केट नीचे आई, सबको लगा यहाँ पे टूट गया, सबने पुट ले लिया, गैप है गैप है गैप है। ठीक है, अब गैप है मुझे नहीं मतलब, मुझे पता है कि मेरा सपोर्ट आ चुका है। आई विल ओनली लुक फॉर बाय साइड्स, इसलिए देखो जब भी मार्केट गई ऊपर गई, अभी नीचे आई ऊपर गई, मेरे को और कंफर्मेशन बन गया डब्लू से। पहला कंफर्मेशन तो था कि सपोर्ट है तो बाय ही करना है, और आप देखो बाय करते ही ऊपर गया। जैसे ही यहाँ पे एक रेजिस्टेंस आ रहा है, देखो यहाँ पे एक रेजिस्टेंस आ रहा है, देखो ठीक है, जैसे यहाँ पे एक रेजिस्टेंस आ रहा है, व्हाट डू आई डू, मैं यहाँ पे सेल कर देता हूँ, अपना आपको पोजीशन को सेल करना पसंद करता हूँ। उसके बाद ये ऊपर गया, कोई मतलब नहीं है, मुझे कोई लेना देना नहीं है इन ब्रेकआउट ट्रेड से। मैं नीचे से पूरा हफ्ते का पैसा बना लिया ना, तो मेरे लिए बहुत मोर देन इनफ है। सपोर्ट से बाय करता हूँ, रेजिस्टेंस पे सेल करता हूँ, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। अभी आगे चलते हैं, ये चलो ये तो अभी क्या है, न्यूज़ बेस है डिफेंस स्टॉक। आगे चलते हैं, पिंड देख लेते हैं, पिंड देख लेते हैं। ठीक है, आप देखो सिंपल है, 4 घंटे पे जा सकते हो, यहाँ पे आपके सेल ऑफ चल रहे हैं, ये रहा आपका, देखो ये सेल ऑफ जोन है, ये सेल ऑफ जोन है। ठीक है, यहाँ पे सेल ऑफ हुआ है, तो अब आप कैसे समझेंगे गेम को, देखिए 1 घंटे पे चलते हैं। पहली बार जब भी ये सेल ऑफ पे आया, मैं सेलिंग का ही प्रेफर करूँगा। ऊपर गया, एसएल ले लिया, कोई दिक्कत नहीं है, ये वाला मतलब ब्रेकआउट हो चुका है। बट अगला सेल ऑफ आया कहाँ पे, रेजिस्टेंस पे, मैंने यहाँ पे अपना पैसा वापस निकाल लिया। ठीक है, वापस मैं सपोर्ट को नहीं समझूंगा क्योंकि छोटा है अभी, फिर मार्केट ने बाउंस करा, फिर रेजिस्टेंस पे आया, मैंने फिर सेल करा, फिर आया, मैंने फिर सेल करा। अब मुझे एक चीज़ दिख गई क्या, प्राइस एक्शन में, कि मार्केट में ना ट्रेंड ऊपर की तरफ शिफ्ट हो रहा है। आई हैव इग्नोर्ड इट। तो ब्रेकआउट रेट मैंने ज़रूर क्यों लिया है, वीकली टाइम फ्रेम पे अगर लेना चाहे, मैंने अपनी टीम को भी बता रखा है, बट मैं नीचे से बैठना पसंद करता हूँ, इन ब्रेकआउट्स पे पसंद नहीं है मुझे बैठना। हाँ, इंटरडे में मैं जब अगर ब्रेकआउट हुआ है तो 5, 10, 20 पॉइंट के लिए खेल भी लेता हूँ, बट बहुत बड़ा ट्रेड मैं नहीं प्लान करता। सीधा सिंपल सपोर्ट पे बाय है, रेजिस्टेंस पे सेल है, इसके अलावा ना मैं आओ देखता ना ताओ देखता, मुझे ज़रूरत ही नहीं है एक्चुअली। ठीक है, अब देखो और किसी पे भी लगा लेता हूँ, ऐसा नहीं, टीवीएस पे लगा लेता हूँ, अच्छा स्टॉक है। देखिए 4 घंटे पे आए, सेल ऑफ है, पहला सेल ऑफ अच्छा है, दूसरा बार पहली बार आया सेल ऑफ आया अच्छा है, फिर आया, फिर सेल ऑफ के लिए देखेंगे, इसके ऊपर ब्रेक करता है, आई टेक माई एसएल हैप्पीली, बट नीचे आता है आई गेट माई प्रॉफिट। पहली बार नहीं हुआ है, पहले आगे भी बहुत बार होता है, इट्स नॉट अ बिग डील। बस हम कॉम्प्लिकेट कर देते हैं बहुत सारी चीज़ें लेके सीखने में, मैं इतना कॉम्प्लिकेट नहीं करता। बेसिक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस है, बेसिक सपोर्ट। देखो देखो यहाँ से बड़ा सेल ऑफ आया था। ठीक है, जब भी पहली बार आएगी बाय तो मैं करूँगा ही नहीं कि भाई ब्रेकआउट हो जाएगा कि नहीं, सेल ऑफ, मेरा ऑलरेडी पैसा बन जाता है यार। ये देखो बन गया ना, सिंपल। मैं कोई रॉकेट साइंस नहीं पढ़ा रहा हूँ, आपको आता है, मैं बस आपको ये दिखा, देखो अच्छा मैंने सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस कैसे बनाता हूँ वो ज़रूर दिखा देता हूँ। ठीक है, मैं कैसे करता हूँ मैंने आपको बताया, 4 घंटे पे जाता हूँ, छोटे टाइम फ्रेम पे, मतलब छोटा बनाना है। देखो 4 घंटे पे ये एक छोटा सा लेवल बन गया सेल ऑफ का, और ये एक छोटा सा एरिया दिख रहा है, वो हो गया बाउंस का, बाउंस का है ना, ये छोटा सा एरिया हो गया बाउंस का, ये बन गया एक छोटा सा एरिया, और एक ये बन गया छोटा सा एरिया। बस इसमें मेरा पूरी मतलब 2 महीने 3 महीने आराम से निकल जाएंगे। देखो आप, देखो सेल ऑफ पीछे से आ रहा है, यहाँ से सेल ऑफ आया था, ये बना दिया, ये बन गया मेरा सेल ऑफ रेंज। सिंपल है, बाइंग रेंज यहाँ से आ रही थी, मैंने यहाँ बना दिया, यहाँ पे क्लस्टर बना हुआ था सपोर्ट का, वो बना दिया। बस इसको शॉर्ट टर्म पे ले जाऊंगा, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस में बस 3-4 महीने के लिए ऊपर से खड़ा हुआ है, जब भी सपोर्ट पे आएगा मुझे बाय करना है सिर्फ। ठीक है, जैसे ही रेजिस्टेंस के पास आएगा सेल करना है। ठीक है, अब ये छोटा वाला है ना, नीचे ज़्यादा दूर नहीं है ना, नीचे ब्रेकडाउन हुआ है, मैं नहीं खेलता, नीचे सपोर्ट खड़ा है, बाय के लिए ढूंढता हूँ। ये जो है ना, यहाँ का पेशेंस है मेरे में कि अगर ब्रेकडाउन हो गया तो खेलना ना ही,
अब यहाँ पे जब ऊपर आएगा तब सेल ऑफ करने में मजा आएगा। ऊपर से नीचे पकड़ा जाता है लंबा, ये छोटे मोटे नहीं पकड़े जाते मेरे से। तो मैं यहाँ पे आएगा ना सेल ऑफ करने की सोचूंगा, यहाँ पे थोड़ा सा मैं कम सेल ऑफ करने की सोचूंगा। टू बी ऑनेस्ट बड़े लेवल से ज़्यादा प्ले करता हूँ कि हाँ, क्योंकि 50 स्टॉक है मेरे पास, 30 से 50 स्टॉक, कोई ना कोई किसी दिन आ ही रहा होता है रेजिस्टेंस या सपोर्ट पे। तो ये मेरा बेसिक सा सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का फंडा है, इसको आप यूज़ करके देखिए। बहुत सिंपल है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, कुछ भी नहीं है, और अच्छा पैसा देता है। बट रूल एक ही है, सपोर्ट पे बाय है, रेजिस्टेंस पे सेल है, सपोर्ट पे बाय है, रेजिस्टेंस पे सेल है। ये जिसने कर लिया अच्छे स्टॉक्स, क्वालिटी स्टॉक्स, फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स पे, और आपको वहाँ पे ये प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। मैं आपको सिखाता रहूँगा। मैं बीच में से, मेरी शादी थी इसलिए मैं बीच में से गायब हो गया था, बट मैं थोड़ा अब वापस आ रहा हूँ, धीरे धीरे कंटिन्यू करेंगे। तो जो आखिरी तक बने, सिंपल है, प्रैक्टिस करके देखो। बैक टेस्टिंग आप सब में करके देख लो कि भाई रेजिस्टेंस पे सेल ऑफ होता है कि नहीं होता। हाँ, एक चीज़ और बात जाते जाते बता देता हूँ, ठीक है, क्या कि पहली बार तो हमेशा आपको तोड़ते हुए दिखेगा, बट यहाँ पे 10 चीज़ें हैं, वो मैं आपको आगे सिखाऊंगा, अभी नहीं सिखा पाऊंगा। स्मार्ट बाइंग कॉन्सेप्ट भी होते हैं कहीं कहीं जो आप लोगों को बहुत पसंद है, बट थोड़ा अलग स्टाइल में बताऊंगा, देसी स्टाइल में, ठीक है। बट मैं मोस्टली कहता हूँ कि यार जो मेरे लेवल के पास है बाइंग करेंगे, सपोर्ट है। जो मेरे लेवल के सेलिंग के पास है वहाँ से सेलिंग ही करेंगे। ब्रेकआउट ब्रेकडाउन्स आई डोंट प्ले, बस। तो फॉलो करिए, सब्सक्राइब करिए और जुड़े रहिए। कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में बताइए, बुराई मत करिए, मैं बस सिखाने आया हूँ। अगर करते भी है ना तो फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है, मैं डिलीट कर देता हूँ। क्यों? क्योंकि भाई अच्छी चीज़ फैलाता हूँ और अच्छी चीज़ ही चाहता हूँ, तो ज़्यादा टेंशन चाहिए ही नहीं जीवन में। तो आप जुड़े रहिए, और कोई भी प्रॉब्लम आए व्हाट्सअप कर सकते हैं, टीम से बात कर सकते हैं, और मेरे से भी जुड़ सकते हैं, मेरे से भी बात कर सकते हैं। थैंक यू गाइस।